सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को वृष लग्न के जन्मांग चक्र में मंगल जो है लग्न भाव से लेकर के चतुर्थ भाव तक किस प्रकार के फल देता है उसके विषय में जानकारी दूंगा। आइए देखिए, ये वृष लग्न का जो है जन्मांग चक्र है। ठीक है, ये जो है वृष लग्न का जन्मांग चक्र है। अब वृष लग्न के जन्मांग में मंगल जो है सप्तमेश एवं द्वादशेश, सप्तमेश एवं द्वादशेश हो करके जो है मंगल अत्यंत मार्केश का फल देंगे। क्रूरक ग्रह है मंगल। ठीक है, सप्तमेश एवं व्ययेश ये दोनों भाव मारक हैं और दोनों भाव का मारक हो करके मंगल जो है अत्यंत अशुभ फल प्रदान करेंगे वृष लग्न में। ठीक है, मंगल जो है अत्यंत अशुभ फल प्रदान करेंगे। देखिए, मंगल जब लग्न में बैठ जाएंगे तो मंगल जब लग्न में बैठ जाएंगे तो शुक्र और मंगल एक दूसरे को सम मानते हैं। ठीक है ना, शुक्र जो है और मंगल के सम है और मंगल जो है शुक्र के सम है। तो जब शुक्र मंगल लग्न में बैठ जाएगा, ठीक है, शुक्र के घर में बैठ जाएगा मंगल, तो ऐसा जातक क्या होगा, ऐसा जातक क्या होगा, कहने का मतलब जातक अत्यंत क्रोधी होगा। जातक अत्यंत क्रोधी होगा। शुक्र भोग का ग्रह है। भोग के ग्रह में जब उत्साह कारक ग्रह मंगल जैसा बढ़ जाएगा तो भोग के डायरेक्शन में जातक उत्साह दिखाने वाला होगा, अर्थात जातक भोग की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहने वाला होगा, व्यभिचार की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहने वाला होगा। जातक क्या होगा, कहने का मतलब क्रोधी होगा, भोगी होगा, साहसी होगा। ठीक है, और क्या है, द्वास मतलब कि लग्नेश से व्यय, मतलब लग्न भाव से व्यय भाव बढ़ावा पड़ता है। लग्न भाव से व्यय भाव बढ़ावा पड़ता है। तो इस घर का मालिक होकर के जब लग्न में बैठ जाएगा तो स्वास्थ्य की हानि करेगा। क्या करेगा, स्वास्थ्य की हानि करने वाला होगा। ठीक है, स्वास्थ्य की हानि करने वाला होगा। और यहाँ जब बैठ जाएगा मंगल तो जातक को लग्न संबंधित विवेक की भी हानि करेगा, स्वास्थ्य की हानि करेगा, क्रोधी बनाएगा। ठीक है, और जातक अत्यंत कामुक स्वभाव का होगा, व्यभिचार की तरफ भी जातक को मोल्ड करेगा। जातक या जाति का कोई भी हो, ठीक है ना, मोल्ड करेगा। तो मंगल जो है लग्न में बैठ करके जातक को, कहने का मतलब लड़ाकू, क्रोधी, विवादी, साहस से पूर्ण, व्यभिचार की ओर उन्मुख, ठीक है, और जातक के स्वास्थ्य की हानि करने वाला होगा। अब जब लग्न में बैठ करके मंगल की 3 दृष्टियां हैं। मंगल चौथे, 7वें, 8वें दृष्टि से जो है सभी घरों को देखता है। तो जब लग्न में बैठ जाएगा तो 1, 2, 3, 4 चौथी जो है मित्र दृष्टि से जब चतुर्थ भाव को देखेगा तो क्या करेगा, चौथी मित्र दृष्टि से जब चतुर्थ भाव को देखेगा क्रूर रूप लेकर के, मतलब तात्कालिक रूप से भी क्रूरक ग्रह है और नैसर्गिक रूप से भी क्रूरक ग्रह है। तो जब बैठेगा तो जातक की माता के स्वास्थ्य को क्या पकड़ेगा, प्रभावित कर देगा। जातक की माता या तो क्रोधी होगी या जातक की माता रोगी होगी, मतलब जातक के मातृ सुख में जो है कमी पैदा करेगा। क्या करेगा, जातक के मातृ सुख में कमी पैदा कर देगा। जातक के भूमि सुख, वाहन सुख आदि सुखों में क्या करेगा, मतलब पहल स्वरूप कमी प्राप्त होगी लेकिन आगे चल के थोड़ा बहुत प्रदान करेगा। मातृ सुख में वृद्धि, भाई मित्र रूप में देख रहा है ना, मित्र रूप से देख रहा है तो मित्रता का रोल थोड़ा बहुत चतुर्थ भाव संबंधी मातृ सुख में थोड़ा बहुत वृद्धि कर देगा। वाहन सुख में थोड़ा, भूमि सुख में जो है कहने का मतलब वृद्धि कर देगा।
ठीक है ना। जब यहाँ से देखेगा मित्र दृष्टि से, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि माता जब देखेगा तो माता के सुख में जो मातृ सुख में कमी होगी, वाहन सुख में कमी होगी, भौम सुख में कमी होगी, लेकिन आगे चल के जातक का जो है मातृ सुख भी ठीक ठाक हो जाएगा, वाहन सुख भी ठीक ठाक, मतलब उसमें थोड़ा वृद्धि कर देगा, क्योंकि मित्र दृष्टि से देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं जो है स्वक्षेत्री दृष्टि से मंगल अपने घर को देख रहा है। नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह है और तात्कालिक रूप से भी पापी ग्रह है। तो क्या करेगा जातक के, जब मंगल अपने घर को देखेगा स्वक्षेत्री दृष्टि से, ठीक है, और जब देखेगा तो जातक के दैनिक रोजी रोजगार में जो है वृद्धि करने वाला होगा, ठीक है। जातक के दाम्पत्य सुख में भी थोड़ा बहुत वृद्धि कर देगा, लेकिन नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह होने के कारण, नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह होने के कारण दाम्पत्य सुख में थोड़ा बहुत परेशानी जरूर बनी रहेगी, भले ही उसका घर क्यों ना हो, भले ही क्यों उसका घर क्यों ना हो, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत टकराव, जातक की स्त्री क्रोधी होगी, जातक की स्त्री विवादी स्वभाव की होगी, झगड़ालू प्रवृत्ति की होगी, जातक की स्त्री कहने का मतलब है कि साहसी भी होगी, ठीक है, और कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। और जातक का दाम्पत्य जीवन, जातक और जातक की स्त्री के प्रति जो है थोड़ा बहुत वैमनस्य की स्थिति, फिर भी टकराव की स्थिति बनेगी, क्योंकि मंगल जैसे ग्रह की जब सप्तम भाव में दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि पहली बात तो नैसर्गिक क्रूर ग्रह, दूसरा संबंध विच्छेद कारक ग्रह है, ठीक है, और जब यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत स्थिति बनेगी, ठीक है। और दूसरी बात, सप्तम भाव की वृद्धि करेगा, सप्तम भाव विवाह का है, तो जातक का कहने का मतलब है जातक के एक से अधिक विवाह भी हो सकते हैं, ठीक है, इससे नकारा नहीं जा सकता है, ठीक है। आठवीं जो है मित्र दृष्टि से, जब इसको देखेगा तो जातक के जो है कहने का मतलब चोट चपेट की स्थितियां, संभावनाएं रहेंगी, जातक की आयु में जो है वृद्धि कर देगा, जातक की आयु में जो है वृद्धि करने वाला होगा, लेकिन जातक चोट चपेट दुर्घटनाओं से थोड़ा बहुत युक्त तो होगा, ठीक है। और जातक को ब्लड संबंधित भी रोग होंगे, ठीक है, क्योंकि मंगल यहाँ पर जो है कहने का मतलब है अपनी महादशा और अंतरदशा में जातक के स्वास्थ्य की हानि करने वाला होगा, जातक के दाम्पत्य सुख की हानि करने वाला होगा, जातक के गृहस्थ सुख में हानि करने वाला होगा, जातक के बाएं नेत्र में दोष रहेगा, जातक का बाहरी स्थानों में जो मतलब वो होगा, मतलब बाहरी स्थानों का संबंध होगा, वो भी ठीक ठाक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है सप्तमेश एवं व्ययेश होकर के प्रबल जो है आकार ग्रह है और तात्कालिक रूप नैसर्गिक रूप से भी पापक ग्रह है। तो मंगल जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव संबंधित शुभ फलों में कमी पैदा करेगा, ठीक है। अब मंगल जब द्वितीय भाव में बैठ जाएगा तो व्ययेश एवं सप्तमेश होकर के जब द्वितीय भाव में बैठ जाएगा तो जातक के वाणी में दोष पैदा कर देगा, जातक के धनार्जन मतलब जातक के धन कमाने की स्थिति में जो है संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, जातक को धन कमाने में जो है संघर्षों का, मुसीबतों का जो है सामना करना पड़ेगा, जातक के नेत्रों में दोष होगा, जातक के मुख में भी रोग होगा, जातक के दाम्पत्य सुख में भी जो है कमी होगी, जातक के दाम्पत्य सुख में भी कमी होगी, जातक के मतलब कहने का मतलब है कि कुटुंब सुख में भी जातक परेशानियों से युक्त होगा, मुसीबतों से युक्त होगा, ठीक है। और जातक के धन संग्रह में भी कमी होगी, जातक के धन संग्रह में भी कमी होगी। अब जब द्वितीय भाव में बैठ करके मंगल जो है 1 2 3 4 चौथी कहने का मतलब सत्व दृष्टि से, चौथी जो है जब सत्व दृष्टि से मंगल जब द्वितीय भाव में बैठ करके चौथी सत्व दृष्टि से जब पंचम भाव को देखेगा,
चौथी सत्व दृष्टि से जब पंचम भाव को देखेगा, तात्कालिक रूप से भी क्रूरक ग्रह है, नैसर्गिक रूप से भी क्रूरक ग्रह है। ठीक है, तो जब देखेगा तो जातक के स्त्री के गर्भ को बारंबार, मतलब कि 1-2 बार गर्भपात भी करवा सकता है, करवाएगा। गर्भपात की भी स्थिति जातक की स्त्री के गर्भ की जो है गिरने की भी स्थिति बनेगी। ठीक है, जातक के पुत्र होने के जो योग होंगे वो अत्यंत न्यून हो जाएंगे। ठीक है, जब द्वितीय भाव से बैठ करके चौथी सत्व दृष्टि से जब पंचम भाव को देखेगा तो जातक के पुत्र होने के जो योग होंगे वो अत्यंत न्यून हो जाएंगे। ठीक है, और जातक जो है, कहने का मतलब विद्या बुद्धि के क्षेत्र में, कहने का मतलब जातक तार्किक दिमाग का होगा, जातक जो है तार्किक होगा, लेकिन विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक को जो है कहने का मतलब है असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। और जातक को पेट संबंधित रोग, गैस, बदहजमी आदि भी रोग होंगे। और जातक जो है कहने का मतलब जातक प्रेमी नहीं होगा, जातक प्रेम के मामलों से जो है दूर रहने वाला होगा। ठीक है, अब जब मंगल 7वीं मित्र दृष्टि से जब आयु भाव को देखेगा तो सप्तमेश एवं व्ययेश होकर के जब यहाँ बैठ जाएगा, तो जब यहाँ से बैठ कर इसको देखेगा तो जातक चोट चपेट दुर्घटनाओं से जातक युक्त होगा, लेकिन जातक की आयु की वृद्धि होगी, जातक की आयु की वृद्धि होगी। और जातक जो है कहने का मतलब है कि ब्लड संबंधित रोगों से जो है जातक युक्त होगा, ब्लड संबंधित रोगों से जो है जातक युक्त होगा। और जातक जो है ये फल जातक को प्राप्त होंगे। अब 7-8, 8वीं जो है उच्च दृष्टि से जब मंगल भाग स्थान को देखेगा तो जातक के भाग में जो है वृद्धि कर देगा। ठीक है, मतलब जातक के जो है भाग में थोड़ा बहुत जो है वृद्धि कर देगा, क्योंकि व्ययेश एवं सप्तमेश तात्कालिक रूप से अकारक ग्रह है, पापी ग्रह है, और नैसर्गिक रूप से भी पापी ग्रह है। नैसर्गिक रूप से भी, कहने का मतलब तात्कालिक रूप से भी पापी ग्रह है और नैसर्गिक रूप से भी पापी ग्रह है। तो अत्यंत क्रूर रूप लेकर के जब दसम भाव को देखेगा तो दसम भाव माने भाग की वृद्धि करेगा। ठीक है, भाग की वृद्धि करने वाला हो, आस्तिक होगा, धर्म को मानने वाला होगा। ठीक है, मतलब भाव संबंधी जातक को जो है शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ठीक है, लेकिन नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह होकर के जब देख रहा है तो थोड़ा बहुत भाग के मार्गों में, भाग से संबंधित चीज़ों में जातक को हानि, परेशानी और मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब मंगल जब तीसरे भाव में आ जाएगा तो सप्तमेश एवं व्ययेश होकर के जब तीसरे भाव में आ जाएगा तो तात्कालिक रूप से पापक ग्रह, नैसर्गिक रूप से भी पापक ग्रह है। ठीक है, तो जब तीसरे भाव में आ जाएगा तो अत्यंत क्रूर रूप लेकर के आ जाएगा। तो अत्यंत क्रूर रूप लेकर के जब तीसरे भाव में, तीसरा भाव भी पापी है और मंगल भी अत्यंत पापी है, तो क्या करेगा? अपनी महादशा अंतरदशा में जातक को अत्यंत सुफल प्रदान करेगा। तीसरे भाव में जब मंगल बैठ जाएगा, तीसरा भाव अत्यंत दूषित हो जाएगा। तीसरे भाव से संबंधित मिलने वाले परिणाम जो होंगे वो कहने का मतलब है अशुभ मिलेंगे, क्योंकि अत्यंत दूषित भाव फिर अत्यंत पापी ग्रह उसमें और आके बैठ गया तो अत्यंत दूषित हो गया। तो कहने का मंगल तीसरे भाव में जब मंगल बैठ जाएगा, ऐसा मंगल सप्तमेश एवं व्ययेश होकर के जब बैठ जाएगा तो जातक के पास छोटा भाई नहीं होगा, जातक के पास छोटा भाई नहीं होगा।
क्योंकि प्रबल मार्केश होकर के जब तीसरे भाव में बैठेगा, तीसरा भाव में बैठेगा तो मंगल छोटे भाई को मार देगा। ठीक है, ऐसा जातक अत्यंत साहसी होगा, पुरुषार्थी होगा, धैर्यशाली होगा, सहिष्णु होगा। ठीक है, और जातक नौकर चाकर से भी युक्त होगा। ठीक है, मतलब तीसरे भाव में बैठ करके मंगल जातक को अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे, लेकिन ऐसा मंगल जातक के छोटे भाई के लिए मारक होगा। मतलब अपनी महादशा अंतरदशा जब भी आएगी, जातक के भाई छोटे भाई को परेशान कर देगा। ठीक है ना, कहने का मतलब उसको मार देगा या उसको रोगों से, अत्यंत प्रबल रोगों से युक्त कर देगा। ठीक है, या जातक के पास पहली बात तो छोटा भाई होगा ही नहीं। ठीक, अब यहाँ से बैठ करके 1 2 3 4 चौथी जो है समदृष्टि से जब चतुर्थ भाव को देखेगा अत्यंत क्रूर रूप लेकर के, मतलब सप्तमेश व्ययेश अत्यंत क्रूर रूप, तात्कालिक रूप से और नैसर्गिक रूप से। जब अत्यंत क्रूर रूप से छठे भाव को देखेगा तो शत्रुमान्य बना देगा। जातक के पास शत्रु नहीं होंगे, जातक का स्वास्थ्य जो है अच्छा होगा, जातक को मामा पक्ष से भी लाभ प्राप्त होगा, जातक अत्यंत साहसी पुरुषार्थी होगा। आप पुरुषार्थ एवं साहस एवं परिश्रम के बल पर बड़े से बड़े कार्य को साध्य बना लेने वाला होगा, और जातक राज्य उन्नत करने वाला होगा। ठीक है, जब जो है छठे भाव में मंगल दृष्टि डालेगा। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जब उच्च दृष्टि से ऐसा मंगल जब यहाँ देखेगा पराक्रम भाव में बैठ करके, तो जातक का भाग्योदय कर देगा। ऐसे जातक का भाग्योदय, प्रबल भाग्योदय करेगा, जातक भाग्यशाली बनाएगा। जातक को पुरुषार्थ एवं परिश्रम के बल पर जातक का भाग्योदय करने वाला होगा। ठीक है, पुरुषार्थ एवं परिश्रम के बल पर जातक का भाग्योदय करने वाला होगा। ऐसा जातक आस्तिक होगा, धर्मात्मा होगा, परोपकारी होगा। ठीक है, परोपकारी होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि तीसरे भाव में बैठ करके मंगल जब नवम भाव को देखेगा तो जातक को अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब मंगल जब आठवीं जो है सत्व दृष्टि से, कहने का मतलब है मंगल आठवीं, कहने का मतलब सम दृष्टि से, मंगल जो है शनि को सम मानता है, लेकिन शनि जो है मंगल को शत्रु मानता है। तो कहने का मतलब है कि जब सातवीं आठवीं सम दृष्टि से जब दशम भाव को देखेगा तो दशम भाव में दिग्बल से युक्त होता है, तो देखेगा तो जातक को अत्यंत परेशानी एवं मुसीबतों के बाद जातक को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अत्यंत मुसीबत एवं परेशानियों के पश्चात जातक को अपने कार्य क्षेत्र में, जातक जिस कार्य क्षेत्र से जुड़ा होगा, शिक्षा से क्षेत्र में जुड़ा होगा तो उसमें सफलता प्राप्त करेगा, टेक्निकल से क्षेत्र से जुड़ा होगा उसमें सफलता प्राप्त, व्यापार के क्षेत्र में होगा उसमें सफलता प्राप्त करने वाला होगा। और जातक जो है, कहने का मतलब है सेना विभाग में सेना की तैयारी कर रहा होगा तो जातक उसमें पुलिस या सेना में भर्ती हो जाएगा। जातक कहने का मतलब जातक जिस कार्य क्षेत्र में जुड़ा होगा जातक उसमें सफलता प्राप्त करने वाला होगा। ठीक है, और जातक के कर्म जो होंगे क्रूर कर्म करने वाला होगा जातक, और जातक यश कीर्ति से क्या होगा, थोड़ा हीन होगा, और जातक का पिता से अच्छे संबंध नहीं होंगे, न जातक का पिता संबंध अच्छे होंगे न पिता का जातक से अच्छे संबंध होंगे, एक दूसरे संबंध, जातक को पिता का सुख विशेष नहीं मिलेगा और न जातक का पिता जो है जातक की केयर करने वाला होगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब मंगल जब चौथे भाव में आ जाएगा तो सप्तमेश एवं व्ययेश होकर के मंगल जब चौथे भाव में आ जाएगा, मित्र क्षेत्रीय होकर के बैठ जाएगा, माता के स्थान में बैठ जाएगा, तो माता के लिए मारकत्व का रोल अदा करेगा। जातक के पास आगे तो जातक की माता को मार देगा, या मान लो ग्रह दशों के बलाबल के अनुसार जातक की माता जिंदा है तो जातक की माता जो है रोगी होगी। आगे तो मातृ सुख में जातक मतलब जब जैसे बढ़ जाएगा मंगल सप्तमेश एवं व्ययेश होकर तो जातक की मातृ सुख में अत्यंत कमी पैदा करे। जातक के पास या तो माता नहीं होगी, या माता होगी तो जातक की माता रोगी होगी, या जातक के अपनी माता से अच्छे संबंध नहीं होंगे। जातक को कहने का मतलब है भूमि सुख साधारण रूप से ही प्राप्त होगा।
होम सुख जातक को साधारण रूप से प्राप्त होगा, विशेष रूप में वाहन सुख जातक के पास साधारण रूप से होगा, मकान सुख जातक को जो है साधारण रूप से ही प्राप्त होगी, विशेष रूप से नहीं। चतुर्थ भाव संबंधी जातक सुख साधारण रूप से ही प्राप्त होंगे। अब 1 2 3 4 चौथी जो है स्वक्षेत्रीय दृष्टि से जब सप्तम भाव को देखेगा चतुर्थ भाव में बैठ करके, तो क्या करेगा, जातक के दाम्पत्य सुख में जो है थोड़ा बहुत जो है वृद्धि कर देगा, क्योंकि तात्कालिक रूप से नैसर्गिक रूप से दोनों रूप से जो है अत्यंत अशुभ ग्रह है। जब इसकी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी तो जातक की स्त्री जो है क्या होगी, जातक की जो स्त्री होगी पहली बात वो क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, क्रोधी जिद्दी साहसी लड़ाकू, और सुंदरता में भी जातक की स्त्री में थोड़ा बहुत कमी होगी, ठीक है, सुंदर भी नहीं होगी, साधारण रूप से मतलब होगी, ठीक है। और कहने का मतलब है कि झगड़ालू प्रवृत्ति की होगी, ठीक। और जातक की जो है अपनी स्त्री से जो है, कहने का मतलब है जातक का जो विवाह होगा थोड़ा विलम्ब से भी होगा, क्योंकि नैसर्गिक रूप से, और जातक अपनी स्त्री से जो है अच्छे संबंध नहीं होंगे, दाम्पत्य सुख में जातक की जो है कमी प्राप्त होगी, ठीक है ना। मंगल जब देखेगा भले स्वक्षेत्री, और हो सकता है जातक के एक से अधिक विवाह भी हो, क्योंकि मंगल जो है जब यहाँ देखेगा तो इस भाव की वृद्धि कर देगा, तो कहने का मतलब विवाह का है, स्त्री का योग का है, तो स्त्री की वृद्धि भी कर सके, एक से अधिक विवाह भी जातक के करा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि व्ययेश ओम सप्तमेश होकर के जब इसको देखेगा, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस भाव संबंधित शुभ फलों में जो है थोड़ा वृद्धि कर देगा। लेकिन नैसर्गिक रूप से संबंध विच्छेद कारक ग्रह है, नैसर्गिक रूप पापी ग्रह, जब इस भाव में बैठेगा तो जातक के दाम्पत्य सुख में थोड़ा बहुत कमी जरूर पैदा करेगा, टकराव की स्थिति बनेगी, ठीक है ना। अब मंगल 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है, कहने का मतलब समदृष्टि से जब इसको देखेगा दसम भाव को, तो कहने का मतलब क्या है कि जातक अत्यंत कहने का मतलब जातक कर्म के क्षेत्र में जो है सफलता जो है प्राप्त करने वाला नहीं होगा, लेकिन दिग्बल दिशा का बल प्राप्त हो जाता है। इसलिए जातक को कहने का मतलब है कि अत्यंत परेशानी एवं मुसीबतों के पश्चात जातक को साधारण रूप से कर्म के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। जातक जिस कार्य क्षेत्र व्यवसाय से जुड़ा होगा उसमें जातक सफलता प्राप्त होगी। जातक का मतलब पिता का सुख जो है जातक को न्यून होगा, पिता के सुख में जातक की जो है कमी होगी, यश कीर्ति से जातक हीन होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि दसम भाव और जातक के कर्म जो होंगे वो थोड़ा क्रूर कर्म करने वाला हो, जातक शुभ कर्म करने वाला नहीं होगा, ठीक। 7 8 आठवीं जो है मित्र दृष्टि से जब लाभ स्थान को देखेगा तो साहस पुरुषार्थ एवं परिश्रम के बल पर जो है जातक उत्तम रूप से धन लाभ प्राप्त करने वाला होगा, ठीक है। साहस पुरुषार्थ मेहनत परिश्रम के बल पर जातक जो है उत्तम रूप से धन लाभ प्राप्त करने वाला होगा, ठीक। मेरा व्हाट्सएप नंबर 79 85 48 93 42 है, ठीक है। जो लोग ज्योतिष संबंधित समस्याओं का हल चाहते हैं वो इसी व्हाट्सएप नंबर 79 85 48 93 42 से संपर्क कर सकते हैं। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए।